नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हम तलाश करेंगे सच्चाई की, रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे और खोजेंगे उन सवालों के जवाब जो सदियों से हमें उलझाते रहे हैं। दुनिया अजीब है और इस अजीब दुनिया में कुछ रहस्यमयी कहानियां ऐसी भी हैं जो आज तक अनसुलझी है। क्या ये विज्ञान के पार है या हमारे समझने की क्षमता से परे? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी अनसुलझे मामलों की यात्रा पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांचक सफर की। हमारी रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जिसे सुनते ही रूह में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक महासागर का यह हिस्सा जहां सदियों से जहाज और हवाई जहाज गायब होते रहे हैं, बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई संदेश दिए। क्या है इस रहस्य का कारण? कुछ लोग कहते हैं कि यहां मौजूद चुंबकीय शक्तियां जहाजों और हवाई जहाजों को अपनी ओर खींच लेती हैं। कुछ इसे एलियंस का खेल मानते हैं और कुछ इसे प्राकृतिक आपदाओं का नतीजा। लेकिन सच क्या है? आज तक कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। बरमूडा ट्रायंगल अपने अंदर कितने ही राज समाये हुए हैं, इंतजार कर रहा है उस दिन का जब इसकी पहेली सुलझेगी। क्या हम कभी इस रहस्य को जान पाएंगे या बरमूडा ट्रायंगल हमेशा एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा? हमारी अगली मंजिल है इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों के बीच खींडी डीढ़ा एक विशालकाय रहस्य, स्टोनहेंज। ये विशाल पत्थर जो हजारों सालों से यहां मौजूद हैं, एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। कौन थे वो लोग जिन्होंने इतनी बारीकी और शक्ति से इन पत्थरों को यहां स्थापित किया? क्या ये एक प्राचीन मंदिर था, एक खगोलीय वेधशाला, या फिर किसी अनजानी सभ्यता का संदेश? कई सिद्धांत और अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन स्टोनहेंज का रहस्य आज भी बरकरार है। ये पत्थर मानो समय के पहरेदार बने, अपने अंदर कई राज छुपाए खड़े हैं। क्या हम कभी इन पत्थरों की जुबान समझ पाएंगे? क्या ये पत्थर हमें हमारे अतीत के बारे में कुछ बता पाएंगे? हमारा सफर हमें अब लेकर चलता है दक्षिण अमेरिका के पेरू देश के शुष्क और रहस्यमयी नाज़का रेगिस्तान की ओर। यहां जमीन पर बनी है कुछ विशालकाय रेखाएं और आकृतियां जिन्हें नाज़का लाइंस के नाम से जाना जाता है। ये रेखाएं इतनी विशाल हैं कि इन्हें सिर्फ हवाई जहाज से ही पूरी तरह देखा जा सकता है। इनमें जानवरों, पौधों और ज्यामितीय आकृतियों के नमूने बने हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसने बनाई होंगी ये रेखाएं और क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि ये रेखाएं प्राचीन नाज़का सभ्यता के लोगों ने बनाई थीं, शायद धार्मिक या खगोलीय कारणों से, जबकि कुछ इन्हें एलियंस द्वारा छोड़े गए संदेश मानते हैं। नाज़का लाइंस एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हम कभी ना जान पाए। ये रेखाएं सिर्फ अपने निर्माताओं के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी सीमित समझ के बारे में भी बहुत कुछ कहती हैं। चैप्टर 4, डीबी कूपर आसमान का छलावा रहस्य और रोमांच से भरी इस यात्रा में हम अब रुक करते हैं एक ऐसी घटना की ओर जो आज भी एफबीआई के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। डीबी कूपर का मामला साल 1971 की बात है। एक व्यक्ति जिसने खुद को डैन कूपर बताया ने एक विमान को हाईजैक कर लिया। उसने अपनी मांग रखी, $2 लाख और 4 पैराशूट। जब उसकी मांगे मानी गईं, तो उसने विमान को वॉशिंगटन के ऊपर उड़ान भरने को कहा और फिर हवा में कूद गया, अपने साथ सारे पैसे लेकर। डीबी कूपर को फिर कभी नहीं देखा गया। उसकी पहचान क्या थी? वो कहां गया? क्या वो सफलतापूर्वक फरार हो गया या फिर उसकी मौत हो गई? ये सवाल आज भी हमें परेशान करते हैं। डीबी कूपर की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़े रहस्य वो होते हैं जो सबसे ज्यादा सामने होते हैं। चैप्टर 5, वॉयनिच पांडुलिपि, एक अनकही भाषा का रहस्य। रहस्यों की इस दुनिया में जहां हर एक चीज एक पहेली लगती है, हम अब आगे बढ़ाते हैं एक ऐसी किताब की ओर जो सदियों से दुनिया भर के भाषाविदों और कोड ब्रेकर्स के लिए एक चुनौती बनी हुई है। वॉयनिच पांडुलिपि। ये पांडुलिपि 15वीं शताब्दी की मानी जाती है और इसमें अजीबोगरीब चित्रों और लिखावट का इस्तेमाल किया गया है जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। इस किताब में इस्तेमाल की गई भाषा और लिपि किसी भी झात भाषा या लिपि से मिलती जुलती नहीं है। क्या ये किसी गुप्त कोड में लिखी गई है? क्या ये किसी अनजानी सभ्यता का ज्ञान है या फिर ये सिर्फ किसी व्यक्ति का मजाक है? वॉयनिच पांडुलिपि एक ऐसा रहस्य है
जो हमें भाषा की शक्ति और सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 6 स्लेंडरमैन, कल्पना या खौफनाक हकीकत। हम अब प्रवेश करते हैं एक ऐसे रहस्य में जो इंटरनेट के युग की उपज है, स्लेंडरमैन की कहानी। स्लेंडरमैन एक काल्पनिक प्राणी है जिसे एक लंबे पतले आदमी के रूप में दर्शाया जाता है जिसके चेहरे पर कोई अंग नहीं होता है। कहानियों के अनुसार स्लेंडरमैन बच्चों का अपहरण करता है और उन्हें जंगल में ले जाता है। हालांकि स्लेंडरमैन की शुरुआत एक ऑनलाइन फोरम पर एक काल्पनिक कहानी के रूप में हुई थी, लेकिन जल्द ही ये कहानी इंटरनेट पर फैल गई और लोगों ने इससे जुड़ी अलग अलग कहानियां बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों का यहां तक मानना है कि स्लेंडरमैन वास्तव में मौजूद है और वो हमारे बीच ही कहीं घूमता है। क्या स्लेंडरमैन सिर्फ एक कल्पना है या फिर इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? ये सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। हमारा अगला पड़ी ढाव हमें ले जाता है कनाडा के तट पर स्थित एक छोटे से द्वीप पर, ओक आइलैंड। ये द्वीप सदियों से एक रहस्य का घर रहा है, एक ऐसे खजाने का रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। कहानी शुरू होती है 1795 में, जब 3 युवाओं को इस द्वीप पर एक गड्ढा मिला। उन्होंने सोचा कि इसमें DFN खजाना होगा और खुदाई शुरू कर दी, लेकिन उन्हें निराशा हैंड लगी। गड्ढा बहुत गहरा था और इसमें तरह तरह के जाल और बाधाएं लगी हुई थी। तब से लेकर अब तक कई लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन सभी असफल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर सचमुच एक खजाना DFN है, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। क्या ओक आइलैंड का खजाना सच है या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? यह सवाल आज भी लोगों को परेशान करता है। चैप्टर 8 डाइटलोव पास घटना, बर्फीले पहाड़ों का रहस्य। रहस्यों और अनसुलझे सवालों की इस दुनिया में हम अब पहुंचते हैं एक दर्दनाक घटना की ओर, जो 1959 में रूस के उरल पहाड़ों में घटी थी, डाइटलोव पास घटना। 9 अनुभवी पर्वतारोही अपने लीडर इगोर डाइटलोव के साथ उरल पहाड़ों की एक दुर्गम चोटी पर चढ़ाई करने निकले थे, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो वापस नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू हुई। तलाशी दल को उनका तंबू एक ऐसी हालत में मिला जो भीतर से फटा हुआ था और उनके सारे सामान अंदर ही पड़ी ढे थे। पर्वतारोहियों के शव तंबू से कुछ दूरी पर मिले। उनके शरीरों पर अजीब और गंभीर चोटें थीं और कुछ के कपड़े भी गायब थे। घटना को लेकर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिसमें हिमस्खलन, स्थानीय जनजातियों द्वारा हमला और यहां तक कि पैरानॉर्मल गतिविधियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन आज तक डाइटलोव पास घटना एक रहस्य बनी हुई है। क्या हुआ होगा उस रात उन पर्वतारोहियों के साथ? इस सवाल का जवाब शायद हम कभी ना जान पाए। चैप्टर 9 ताजमहल का बंद कमरा, मुगल इतिहास का एक अनछुआ पन्ना। रहस्यों की इस श्रृंखला में हम अब आते हैं भारत की शान, प्यार की निशानी, ताजमहल पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत इमारत के अंदर एक ऐसा कमरा भी है जो सदियों से बंद पड़ीढ़ा है? ताजमहल के निचले हिस्से में बने इस कमरे को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस कमरे में मुमताज महल की कब्र है, जबकि कुछ का कहना है कि इसमें मुगल खजाना छुपाया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अभी तक इस कमरे को खोलने की इजाजत नहीं दी है। उनका कहना है कि इससे ताजमहल की संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। क्या इस बंद कमरे में सचमुच कोई राज छुपा है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? ये सवाल आज भी ताजमहल के रहस्यों में से एक है। चैप्टर 10 एलियन और UFO। क्या हम अकेले हैं? हमारे रहस्यमयी सफर का अंतिम पेड़ी डाव हमें ले जाता है एक ऐसे सवाल की ओर जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आ रहा है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? दुनिया भर से UFO देखे जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अजीबोगरीब रोशनी देखी है, असामान्य आकार वाले उड़न तश्तरी देखे हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या ये वाकई एलियंस के यान है या फिर सिर्फ हमारी कल्पना? अमेरिका के रोसवेल में हुई घटना हो या फिर भारत के कांगड़ा घाटी में UFO देखे जाने की घटना, ये सभी रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। विज्ञान एलियन के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या हो अगर सच्चाई हमारी सोच से भी परे हो? क्या एलियंस वाकई मौजूद हैं? क्या वो कभी हमसे संपर्क करेंगे?
ये सवाल आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे अनसुलझे रहस्य। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ऐसे रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।